मैं जानता हूँ तुम जख्मी हो। जिस तरह तुमने मेरे जख्मों पर दवा लगाई है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे जख्मों पर दवा लगाऊंगा। नहीं सर, मुझे कोई जख्म नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? कपड़े उतारो। नहीं। मानता हूँ, लेकिन मुझे अपनी तसल्ली तो कर लेने दो। अरे ये चूहा क्या मारेगा मुझे? तुम चंगूरा हो ना? सुपर पावर बनकर दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हो। अब मैं आ गया हूं चंगूरा, तुम्हारी हुकूमत बर्बाद करके ही जाऊंगा। फिरोज खान, अब ये एक्टिंग खत्म करो। उस्तादों से उस्तादी। इस जंग में ये मत भूलना दोस्तों, मरण घाटी का पहाड़ नहीं टूटना चाहिए। बेगुनाह मजदूरों की जिंदगियां बचाना हम सबका फर्ज है। दरअसल वो सिकंदर पाकिस्तान से मेरे साथ यहाँ आया है अपने बहनोई हुमायूं उर्फ कोलंबू को लेने। होते मेरे प्राण। फिर तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो प्रोफेसर साहब की बेटी को लेकर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। हुमायूं उर्फ कोलंबू और डॉन हैरिस उस ऑर्गेनाइजेशन से गायब थे। हाँ। कहाँ मिलेंगे वो? सिर्फ इतना बता दो कि तुम किसके इशारों पर नाच रहे हो। नाचना गाना तो हमारा काम है, भला मुझे कौन नचाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं मुजरिम हूँ, मैं बाले जुर्म करता हूँ। अपन के सर पर अगर माँ बाप का साया होता तो अपन इस तरह शहर की गली कूचों में लावारिसों की तरह पल बढ़ कर जवान नहीं होता। तुम्हारे दौलतमंद बाप की तरह अपन का भी एक बंगला होता और अपन को कोई माई का लाल आवारा और कोचवान कहकर नफरत करने की जरूरत न करता। अपन का भरी दुनिया में बहादुर के सिवा और कोई नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया है बाबर। ये साला सब झूठ है। मैं मजबूर थी बाबर। डैडी ने धमकी दी है कि मैं अगर तुम्हें यहाँ मिलने आई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालात का यही तकाजा है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद जान मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइफ टीवी। आपकी खिदमत में आज मैं लेकर आया हूं माय फेवरेट टॉप 10। वैसे तो दुनिया फ़िल्म में बेशुमार फिल्में बनी हैं और बेशुमार डायरेक्टर्स आए हैं, लेकिन चंद डायरेक्टर्स ऐसे आए जिन्होंने अपना एक सिग्नेचर डेवलप कर दिया फ़िल्मों के अंदर और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये फ़िल्म कॉमेडी नहीं है, एक्शन नहीं है, थ्रिलर नहीं है, ये फ़िल्म उस डायरेक्टर के नाम से मंसूब कर दी गई कि ये उसकी फ़िल्म है और ऐसी फ़िल्म बनाओ। जिस तरीके से अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो स्टीवन स्पीलबर्ग, अगर आपको फ़िल्म दिखाई जाए उनकी, अगर आपने उनकी एक दो फिल्में देखी हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टीवन स्पीलबर्ग की फ़िल्म है। आपको फ़िल्म देखते खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टेकिंग, ये डिविजनिंग, ये सारा शॉट, ये स्टोरी, ये स्पीलबर्ग के अलावा और किसी की फ़िल्म नहीं हो सकती। इसी तरीके से अल्फ्रेड हिचकॉक हैं। इंडिया में अगर आप देखें, बॉलीवुड में तो यश चोपड़ा हैं। एक दौर आया कि लोगों ने कहा कि यार यश चोपड़ा टाइप फिल्म बनाओ, किसी ने नहीं कहा कि रोमांटिक फिल्म बनाओ। मनमोहन देसाई डायरेक्टर गुजरे हैं वहाँ बहुत बड़े, उनका लोगों ने कहा कि यार ये मसाला मूवी बनाते हैं तो मनमोहन देसाई टाइप फिल्म बनाओ, सुभाष घई टाइप फिल्म बनाओ। वो फिल्मों के जॉनरे के ऊपर हावी हो गए डायरेक्टर्स। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी चंद एक डायरेक्टर्स गुजरे हैं जिनका जॉनरा के ऊपर बड़ा कंट्रोल था और उनका एक अपना जॉनरा आ गया जिसको लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, जैसे कि रियाज शाहिद साहब हैं, खलील कैसर साहब हैं, नज़रुल इस्लाम साहब हैं। आज मैं आपके पास जिस डायरेक्टर की फ़िल्म लेकर आया हूँ उनका नाम है जान मोहम्मद और वो भी एक ऐसे ही डायरेक्टर हैं जिनका अपना एक जॉनरा था। वो कुछ ऐसे कमाल किया करते थे कि लोग, ऑडियंस पागल हो जाती थी कि यार ये क्या है, किस तरह हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतनी फास्ट पेस फिल्म इनकी होती थी क्योंकि बेसिकली उनका बैकग्राउंड जो था वो टीवी कमर्शियल से था। तो टीवी कमर्शियल की जो टेक्निक थी उन्होंने फिल्मों में अप्लाई की। टीवी कमर्शियल में आपको 30 सेकंड में या 45 सेकंड में पूरी कहानी बतानी होती है, तो वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो वही उन्होंने जो अपनी एक एक्सपीरियंस था वो फिल्मों में अप्लाई किया कि इतनी फास्ट फिल्म्स बनाई कि लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और एक उनका एक अजीब जॉनरा था कि वो जानवरों से ऐसा काम लेते थे कि लोग जो है वो इंसानों से नहीं ले पाते। उनकी फिल्म में कुत्ता, घोड़ा, चिंपैंजी, हाथी धमाल कर रहे हैं, कुत्ता गाड़ी चला रहा है, घोड़ा जो है वो चोरी कर रहा है। वो एक अजीब एक माहौल था उनका। और उनके कुछ चीज़ें थी जो उनका पैटर्न थी कि अगर आप
आपको नहीं पता कि ये डायरेक्टर कौन है इस फिल्म का, और आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ी देर में कि ये जान मोहम्मद की फ़िल्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी फ़िल्मों में हर फिल्म के क्लाइमेक्स पे एक जो है वो सूफियाना कलाम होता था, नात कह लें, हमद कह लें या मनकबत कह लें, और वो एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आती थी जहाँ फिल्म का बड़ा दारोमदार चेंज हो जाता था। इसके अलावा ज़्यादातर उनकी फ़िल्में जो है वो लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूले पे बेस्ड करती थी, और एक लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूले में भी एक नया एंगल होता था। हालांकि फिल्में तो बहुत बनी है लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूले पे, लेकिन जो है उनका एंगल बिल्कुल डिफरेंट होता था, और इतनी एक मसाला फिल्म बनाते थे वो कि एक फिल्म में हर चीज़ बैलेंस होती थी। उस फिल्म में आपको एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, इमोशंस, स्ट्रेटजी, ड्रामा, मतलब इवन कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होगा जो आपको उनकी फिल्म में नहीं मिलेगा। तो आप जब वो फिल्म शुरू होती थी तो अगले 10 मिनट बाद कोई भी आदमी बैठा होगा वो कहता था कि ये जान मोहम्मद की फ़िल्म है, और वो दौर आया कि लोगों ने कहा कि यार जान मोहम्मद जैसी फिल्में बनाओ। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे थे जो सोशल फिल्में बनाते थे और सब करते थे, लेकिन 80s में उन्होंने ये ट्रेंड फॉलो करना शुरू किया, यही चीज़ अपनी फिल्मों में अप्लाई करना शुरू की। किसी ने लेवा डाला, किसी ने नाट डाली, किसी ने जानवरों को डाला, किसी ने कुछ डाला, लेकिन जो मास्टर ऑफ ट्रेड होता है उसका अपना एक स्टाइल होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं वो फॉलोअर्स ही होते हैं। तो जान साहब की बड़ी एक अपनी एक अहमियत थी, बड़ा उनका अपना एक यूनिक एंगल था, अपना एक सिग्नेचर था उनका, कि जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये जान मोहम्मद की फ़िल्म है। तो आज मैं आपको, वैसे तो उन्होंने काफ़ी फिल्म डायरेक्ट की हैं, तकरीबन 22 फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से जो सेलेक्टेड मेरी पसंद की 10 फिल्में हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। जान मोहम्मद साहब ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ एज एन अप्रेंटिस ईस्टर्न फिल्म स्टूडियोज़ से किया, और बहुत जल्द वो बेल्जियम से ट्रेनिंग लेने के बाद सिनेमेटोग्राफर बन गए। सिनेमेटोग्राफी का एक तवील सफ़र था उनका। उसके बाद वो फिल्म प्रोड्यूसर बने और उन्होंने 3 फिल्में प्रोड्यूस की। उसके बाद वो फिल्म डायरेक्टर बन गए, और उनकी पहली फिल्म थी देखा जाएगा, जो बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म थी। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, और मेरे नज़दीक माय फेवरेट टॉप 10 में नंबर 10 पर है फिल्म अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसका जिंदगी के रास्ते में एक चट्टान है जिसका नाम कासिम दादा है। मौत बनकर इसकी तरफ बढ़ेगा तो कासिम दादा से टकराना पड़ेगा। मामू, शुक्र अदा करो, ये तुम्हारी मुमानी होते होते रह गई। मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी आंखों पे बुढ़ापे में जवानी की पट्टी बन गई थी। 1983 में रिलीज़ हुई फिल्म टीना में टाइटल रोल था बाबरा शरीफ का, और उनके साथ थे मोहम्मद अली साहब, वसीम अब्बास, फैसल, बाज़गा, लहरी साहब और शेरी मलिक। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था एम अशरफ साहब ने, नगमात थे ख्वाजा परवेज़ साहब के, और सिनेमेटोग्राफी ख़ुद जान मोहम्मद साहब ने की थी। टीना से पहले जान मोहम्मद साहब का जो फिल्मी करियर था वो कुछ अप एंड डाउन्स का शिकार था। कुछ फिल्में उनकी हिट हो रही थी, कुछ फिल्में फ्लॉप हो रही थी, कुछ एवरेज जा रही थी। तो एक 1978 में उनकी फिल्म आई मिस्टर रांझा। तो उस फिल्म से उनको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई। तो ईद का मौका था और लाहौर में मुकीम थे, तो कोई उनसे मिलने नहीं आया। तो उनको बड़ा एक उन्होंने तासुर लिया इस पे, अपने दिल पे, इस बात का कि अगर मेरी फिल्म कोई हिट नहीं होगी तो क्या लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे या मुझसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। और इस बात से दिल बर्दाश्ता होकर वो कराची शिफ्ट हो गए वापस, और कराची आकर उन्होंने अपनी एड फिल्म का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने एक रिकॉर्ड है उनका कि उन्होंने तकरीबन 2 से 2,500 एड फिल्म प्रोड्यूस की हैं कराची में और डायरेक्ट की हैं। 1983 में एक पार्टी होती है और उसके अंदर मोहम्मद अली साहब आते हैं, और वो जान मोहम्मद साहब को जॉन कहते थे। तो उन्होंने कहा कि जॉन, तुम फिल्में नहीं बना रहे हो और 5 साल हो गए हैं, तो क्या वजह है इसकी, और तुम एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी एड फिल्म्स में बहुत खुश हूँ, एडवर्टाइजिंग के काम में, और बहुत मेरा अच्छा काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बेहिस इंडस्ट्री है, इसमें जिसकी फिल्म हिट होती है, जिसको सूरज चढ़ रहा होता है, लोग उसी के पीछे जाते हैं, और जिसका सूरज गुरूब हो रहा होता है उसको तो पूछते भी नहीं हैं। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम एक अच्छे टेक्नीशियन हो और तुम फिल्म बनाओ। कमाल की बात यह है कि जान साहब ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मोहम्मद अली साहब से कहा कि जी ठीक है, आप ये बताइए आप कितने पैसे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि जी मैं 1 रुपया लेता हूँ।
तो जान साहब ने कहा मैं आपको सिर्फ आधे पैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा एग्री। उन्होंने और उनको टालने के लिए कहा कि जी ठीक है, आप जो भी कराची में मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करूँगा, कराची में डायरेक्ट करूँगा, आप जब भी कराची आएंगे अपने टिकट पे आएंगे, स्टे होटल आपका अपना होगा, ड्रेसेस आपके अपने होंगे। मोहम्मद अली साहब ने किसी बात पे इनकार नहीं किया और हर बात पे हाँ करते रहे। उसी पार्टी में इंटरनेशनल स्टूडियो के मालिक रऊफ़ साहब भी मौजूद थे। तो मोहम्मद अली साहब ने रऊफ़ साहब को आवाज़ दी कि इधर आओ रऊफ़, और जान को जो भी फैसिलिटी चाहिए वो इनको दो। तो वो उन्होंने कहा कि जी ऑलरेडी मेरे स्टूडियो में ही काम करते हैं सारा एडवर्टाइजिंग का, तो इनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो मैं इनको प्रोवाइड करूँगा। तो उस पर जान साहब ने उनसे कहा कि जी आप कोई मुझसे पैसा नहीं लेंगे इस फिल्म के लिए, और मैं जब फिल्म की डिलीवरी उठाऊंगा, प्रिंट्स उठाऊंगा, सिर्फ मैं उस वक्त आपको पेमेंट दूंगा, चाहे मैं सेट लगाऊं, चाहे मैं आपसे नेगेटिव लूं, मैं आपसे जो भी लेबॉर्ट्रीज़ की फैसिलिटी लूं सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा एग्री। अब मरता क्या ना करता, जान साहब के फेवरेट स्टोरी राइटर थे जलील अफ़गानी साहब। उनको वो भी कराची में ही रहते थे उस ज़माने में। उनको कहा गया कि जी एक स्टोरी लिखें और एक हल्की फुल्की सी फिल्म बनाते हैं जो बहुत कम बजट में भी बन जाए और हींग लगे ना फिटकरी, थोड़ा रंग भी चौखा है। तो स्टोरी बना ली गई जी। मोहम्मद अली साहब का कैरेक्टर, बाबर शरीफ, इन सब के लिए जो भी फिल्म लिखी गई। उसके बाद ये पहली फिल्म थी जान मोहम्मद साहब की सैयद नूर साहब के साथ। उस ज़माने वो यंग ब्लड थे और जो है जान साहब ने किसी से पूछा कि यार स्क्रीन प्ले राइटर आजकल कौन सा जो है वो अच्छा रहेगा। तो कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि जी आप एक काम कीजिए, सैयद नूर बड़ा अच्छे जा रहे हैं तो इनसे लिखवाइए, तो थोड़ा नए दौर का काम है तो नया दौर दिखेगा भी फिल्म के ऊपर। फिर इसी तरीके से सैयद नूर साहब ने भी उस फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखा और वो फिल्म जो है 1983 में रिलीज़ हुई और सुपर हिट रही। क्या? अरे वो पता है क्या, आज ना मेरी कमर का मसल पुल हो गया है। आए, ज्यादा इमरान खान बनने की कोशिश न करो, चलो उल्टे हो जाओ। क्यों? अरे उल्टे हो जाओ ना। मैं तो तुम करना क्या चाहती हो? मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हमें आप भी पसंद है और आपकी बातें भी पसंद है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आप हमारे होने वाले बच्चों की माँ हैं और ये अंगूठी हमारे इस फैसले की गवाह है। टीना एक हल्की फुल्की और रोमांटिक फिल्म थी जिसमें कॉमेडी भी थी, इमोशंस भी थे, ड्रामा भी था, लेकिन बेसिकली एक रोमांटिक फिल्म थी। जान मोहम्मद साहब ने पहली मरतबा इस फिल्म में लेवा शामिल किया और ये लेवा वो था जो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा और उनका सिग्नेचर बन गया। फिर लोगों ने भी जो है दूसरे डायरेक्टर्स ने भी लेवा कॉपी करना शुरू किया और लेवा फिल्मों में डालना शुरू किए। तो इवन ये होता था कि मुझे याद है कि जब सिनेमा में फ़िल्म लगती थी, जब लेवा आता था तो गैलरी में जो बाउंड्री वॉल होती थी उसके ऊपर सारे जो हमारे मकरानी और शीदी भाई होते थे वो खड़े होकर डांस करते थे, बाकायदा उस लेवा को इतना एंजॉय करते थे। लेवा जो है ये बेसिकली बलोची डांस की एक किस्म है। ये बलोची म्यूज़िक है और इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक है कि दुनिया भर में अगर आप इसको प्ले कर दें तो कोई मुर्दा भी सो रहा होगा तो वो खड़ा हो जाएगा और डांस करना शुरू कर देगा। लेवा में एक ऐसा एक बीट है कि जो कभी भी मैच नहीं की जा सकती, इतना खूबसूरत होता है लेवा। टीना जिस दिन रिलीज़ हुई उस दिन सारी फिल्म ट्रेड का कहना था कि ये फिल्म डब्बा हो जाएगी और फ्लॉप होगी, बल्कि डेड फ्लॉप होगी। तो मुझे आज भी याद है एक मरहूम खालिद चावला जिनका अखबार निकलता था नूर जहाँ के नाम से, उन्होंने मुझे ये बताया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था। तो मुझे उन्होंने बताया कि इसका बेसिकली उस ज़माने में प्रीमियर शो तो नहीं हुआ था लेकिन पहला शो चल रहा था और सारी फिल्म ट्रेड बैठ के फिल्म देख रही थी। तो 10-15 मिनट फिल्म चली थी तो लोगों ने कहा कि यार ये तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अचानक उसके बाद मोहम्मद अली साहब की एंट्री होती है और मोहम्मद अली साहब एक बग्गी चल रही है और उसमें मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, उनका फेस नहीं दिखाते, खाली उनके जूते आते हैं बड़े चमकते हुए बूट्स और वो टक 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 करते हैं। तो खालिद चावला कहने लगे कि मैंने लोगों से कहा कि देखो ये जिस फिल्म में जूतों पे क्लैप हो रही है वो फिल्म कभी फ्लॉप नहीं हो सकती, अभी तो एक्टर भी नहीं आया। तो जैसे ही उसके बाद मोहम्मद अली साहब की एंट्री होती है तो फिल्म एकदम चेंज मारती है और लोग क्लैप करना शुरू करते हैं और उसके बाद वो फिल्म जो है एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। कासिम दादा, कल तक सारी दुनिया कहती थी कि कासिम दादा यहाँ का सबसे बड़ा बदमाश है, यहाँ से बड़ा कोई दादागिरी नहीं, लेकिन आज पूरा शहर कह रहा है कि कासिम दादा से बड़े दादागिरी भी यहाँ है।